जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक किया है। तो मेरे बताए मुताबिक अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे, दिया क्या है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सिंपल रिजोल्यूशन। अब सिंपल रिजोल्यूशन होता क्या है? सिंपल रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स हैं अपनी आपसी सहमति से किसी भी रीजन से जब बिजनेस को रिजोल्यूट करते हैं, वाइंड अप करते हैं, क्लोज डाउन करते हैं, शटर डाउन करते हैं या फिर बंद करते हैं, तो उसको कहते हैं सिंपल रिजोल्यूशन। वह कोई भी रीज़न हो सकता है पार्टनर्स के बीच में, तो बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है या फिर एक एग्रीमेंट कहता है तो लोग काम कर रहे हैं तो एग्रीमेंट पूरा हो गया है, इट्सेट्रा। तो इसको बोलते हैं क्या? सिंपल रिजोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गणेश एंड कार्तिक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। गणेश एंड कार्तिक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, मतलब कि गणेश और कार्तिक ये दोनों क्या है? पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वल शेयर करते हैं। इक्वल शेयर मतलब 1:1, 1:1। They decided to dissolve the firm on 31st March 2018. Their balance sheets was as under. तो हम लोग सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे गणेश एंड कार्तिक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। इसको अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हमारे माइंड में रहे कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है। अब बैलेंस शीट की तरफ देखते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018। बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है? लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। अब बैलेंस शीट होता क्या है? बैलेंस शीट इट इज़ एन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस मैन। बैलेंस शीट क्या होता है? किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन होता है। इट इंक्लूड्स असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। इसमें क्या क्या होता है? असेट्स और लायबिलिटीज होता है। असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस एंड लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर भी वही चीज़ दिया है। अब मैंने आपको बता दिया बैलेंस शीट होता क्या है। अब हम लोग पेंसिल से टिक मार्क करेंगे। लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। अब क्रेडिटर्स पे देख लेते हैं। लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स कितना दिया है? 18,400। बिल्स पेबल कितना दिया है? 5,600। ये दोनों हमारे लिए क्या हो गए? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, मतलब आउटसाइडर लायबिलिटीज हैं। तो ये दोनों हमारे लिए कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्यों? क्योंकि लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में ही बिजनेस के सभी असेट्स और लायबिलिटी की एंट्री की जाती है। रिजर्व फंड, रिजर्व फंड कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिट साइड वहाँ पर जाके लिखेंगे बाय रिजर्व फंड, बाय रिजर्व फंड। और कितना दिया? 20,000। मतलब कितने पार्टनर्स हैं? 2 पार्टनर्स हैं, गणेश और कार्तिक। रेशियो क्या है? इक्वली। इक्वली रेशियो मतलब 1:1, मतलब 20,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 10,000 गणेश को और 10,000 कार्तिक को रिजर्व फंड डिवाइड किया जाएगा। कैपिटल दिया है। कैपिटल क्या होता है? बिजनेस स्टार्ट करते समय सबसे पहले बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। मतलब द अमाउंट और असेट्स विच अ बिजनेसमैन इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। The amount or assets which a businessman invested
in the business is known as capital. Capital always shows credit balance. Capital is a liability of the business. कैपिटल के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे दो बंदे हैं, कौन कौन? गणेश का कैपिटल कितना है? 40,000 रुपीज़। कार्तिक का कैपिटल कितना है? 80,000 रुपीज़। ये कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। और लिखेंगे वहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के कैपिटल का नाम नहीं लिख सकते हैं। पार्टनर्स का मतलब, क्योंकि जिसका हम अकाउंट बनाते हैं उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं लिख सकते, इसलिए हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए ओपनिंग बैलेंस है। अब लायबिलिटी साइड का सब कुछ हमने क्या कर दिया? पोस्टिंग भी कर दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया आपको। अब असेट साइड आ जाते हैं और असेट साइड को एक्सप्लेन करते हैं एक बार, और पोस्टिंग देखते हैं किस तरफ जाएगा। असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। बिल्डिंग क्या है? असेट्स है। अमाउंट कितना है? 88,000 रुपीज़। फर्नीचर क्या है? असेट्स है। अमाउंट कितना है? 12,000 रुपीज़। डेटर्स क्या? असेट्स है। अमाउंट कितना है? 32,000। स्टॉक क्या है? असेट्स है। अमाउंट कितना है? 24,000। बिल्स रिसीवेबल क्या है? बिल्स रिसीवेबल असेट्स है। अमाउंट कितना है? 4,000 रुपीज़। कैश क्या? असेट्स है। लेकिन बिल्डिंग से लेके बिल्स रिसीवेबल तक रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि असेट्स है, तो असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। सन्ड्री मतलब ऑल टोटल जो भी है सब आगे सन्ड्री में। तो एक एक असेट्स का नाम लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे इनर कॉलम में, फिर टोटल आउटर कॉलम में लिखेंगे। अब कैश अकाउंट दिया नीचे, कैश अकाउंट के लिए एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैश अकाउंट के लिए क्या है? ओपनिंग बैलेंस है, इसलिए क्या लिखा जाएगा? डेबिट साइड जाएंगे, कैश अकाउंट के लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। असेट्स वेयर रियलाइज्ड एज अंडर। बिल्डिंग ₹82,000, डेटर्स ₹22,000, स्टॉक ₹20,000, बिल्स रिसीवेबल ₹3,200। इतना दिया है। असेट्स रियलाइज, असेट्स मीन्स जमा पूंजी जो हमारे बिजनेस अब तक कमाया है। लायबिलिटीज मीन्स बिजनेस ने अब तक जो भी गवाया है, खर्चा किया है, जो भी हमारे ऊपर अब तक कर्जा चढ़ा है, और हमारी लायबिलिटीज होती है। और असेट्स जो भी बिजनेस ने अब तक कमाया है। वह रियलाइज मीन्स सोल्ड आउट, बेच देना। बिल्डिंग को कितने में बेचा? 82,000 में। डेटर्स को 22,000 में। स्टॉक को ₹20,000 में। बिल्स रिसीवेबल को ₹3,000 में। हम पहले इतना देखेंगे, एंड का जो पार्ट है वो बाद में देखते हैं। तो इतना देख लिए। तो ये क्या दिया है? ये वह है एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट्स होता क्या है? एडजस्टमेंट्स वह ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो विद इन ईयर, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करना भूल गए किसी भी रीजन्स के कारण, वो क्या होता है? एडजस्टमेंट्स होता है। एडजस्टमेंट्स का 2 इफेक्ट्स होता है, एक डेबिट इफेक्ट्स और दूसरा क्रेडिट इफेक्ट्स। समझ गए होंगे आई होप आप लोग। तो रियलाइजेशन अब क्या हो रहा है? असेट्स रियलाइज किया, मतलब असेट्स जा रहा है। असेट्स जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है, और असेट गया तो हमारे पास क्या आया? कैश आया। तो जनरल एंट्री क्या पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंड गणेश agreed to take over furniture ₹10,000। गणेश ने क्या किया? फर्नीचर खुद ले लिया। कितने में? 10,000 रुपये में। तो गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि असेट जा रहा है, फर्नीचर किसके पास जा रहा है? गणेश के पास। तो गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹2,000। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगा क्योंकि एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। टू कैश अकाउंट।
अब यहाँ पे प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या बोला है, सो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब हमें पहले से सब में दे दिया है कि रियलाइजेशन अकाउंट आप प्रिपेयर कीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कीजिए और कैश अकाउंट प्रिपेयर कीजिए। तो हम वही चीज़ प्रिपेयर करने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए फिर देखते हैं पोस्टिंग किस तरह से होती है। सबसे पहले पोस्टिंग करेंगे हम असेट्स का। असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। तो हम अपने बुक में रियलाइजेशन अकाउंट का एक फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट के बारे में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पेज नंबर ऊपर की तरफ लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, पेज नंबर लिखना है इस तरह लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। और पेपर में भी हम लोग को ऐसे ही करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ताकि एग्जामिनर को आमने ही सामने सब कुछ मिल जाए। इससे फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पेज नंबर 244 लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और पेज नंबर 244 क्वेश्चन नंबर 1। ये बुक्स में हम लिखेंगे, क्वेश्चन पेपर में नहीं। क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम में हम लोग क्वेश्चन नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, बुक में, ताकि क्वेश्चन आसानी से फाइंड आउट करने पे हमें मिल जाए। यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ गणेश एंड कार्तिक। रियलाइजेशन अकाउंट पूरे एक पेज पे बना लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड रियलाइजेशन अकाउंट में कौन कौन से कॉलम होते हैं, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट, एक इनर कॉलम अमाउंट का, एक आउटर कॉलम। रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड होता है पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इनर कॉलम, अमाउंट आउटर कॉलम में। ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया लेफ्ट हैंड साइड पूरे पेज पे। अब दूसरा देख लेते हैं राइट हैंड साइड, इन द बुक्स ऑफ गणेश एंड कार्तिक। लिखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, बार बार इन द बुक्स ऑफ गणेश एंड कार्तिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लिख देंगे तो मार्क्स कटेगा नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे, पर्टिकुलर्स गणेश एंड कार्तिक, जितने पार्टनर्स रहेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उतना कॉलम प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे 2 पार्टनर्स है, इसलिए हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 2 कॉलम बनाएंगे, गणेश और कार्तिक का। फिर क्रेडिट साइड आ जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, पर्टिकुलर्स गणेश और कार्तिक 2 कॉलम बना लिए। फिर लास्ट में कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। कैश अकाउंट में सिर्फ सिंगल कॉलम होता है। कैश अकाउंट को डेबिट साइड लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़, क्रेडिट साइड लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़। फॉर्मेट प्रिपेयर करने के बाद बैलेंस शीट की पोस्टिंग करते हैं। असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। तो रियलाइजेशन अकाउंट के हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के हम लोग डेबिट साइड आ जाएंगे और लिखेंगे टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट, बिल्डिंग 88,000 रुपीज़। बैलेंस शीट में जो दिया हमें वही लिखना है। सबसे पहले जो बैलेंस शीट में दिया हमें वही लिखना है। बिल्डिंग कितना दिया, 88,000 रुपीज़। यहाँ देख लेते, बिल्डिंग 88,000 दिया, 88,000 यहाँ पे लिख लेंगे। फर्नीचर 12,000 रुपीज़, फर्नीचर 12,000 हम लिख लिया बैलेंस शीट को देखते हुए। बैलेंस शीट यहाँ पे दिया है 12,000 रुपीज़। डेटर्स 32,000 बैलेंस शीट में दिया 32,000। स्टॉक 24,000 बैलेंस शीट में दिया स्टॉक 24,000। बिल्स रिसीवेबल 4,000, बिल्स रिसीवेबल दिया 4,000। इनर कॉलम में सब लिखेंगे, इसका टोटल करने के बाद आउटर कॉलम में लिखेंगे 1,60,000 रुपीज़। अब बैलेंस शीट के असेट साइड का हमने पोस्टिंग कर दिया। अब बाकी क्या रह गया, कैश है। तो कैश अकाउंट में आ जाएंगे और लिखेंगे डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000 रुपीज़। क्यों, क्योंकि असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। जो चीज़ बैलेंस शीट के डेबिट साइड है वो डेबिट साइड जाएगा और जो चीज़ बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड है वो क्रेडिट साइड जाएगा। समझे। अब आ जाते हैं, अब बैलेंस शीट के एसेट साइड का हमने पोस्टिंग कर दिया। अब बाकी क्या है, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आएंगे, हम लोग लिखेंगे बाय, क्रेडिट साइड बाय लगा के लिखते हैं इसलिए बाय लगाएंगे। सन्ड्री लायबिलिटीज़ अकाउंट या फिर लायबिलिटीज़ अकाउंट ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर सन्ड्री लायबिलिटीज़ अकाउंट। तो हम लिखते हैं बाय लायबिलिटीज़ अकाउंट। क्रेडिटर्स क्या है 18,400 रुपीज़ इनर कॉलम में। फिर नीचे लिखेंगे
बिल्स पेबल 5600, इसका कैलकुलेशन कर देंगे 24,000 आउटर कॉलम में। हमने पोस्टिंग कर दिया किसका, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का। क्या बाकी रहेगा, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड जैसे मैंने बताया था आपको, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। यहाँ लिखेंगे बाय रिजर्व फंड इक्वल रेशियो में 10,000 हमने लिख लिया। उसके बाद क्या है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में गणेश 40,000, कार्तिक 80,000। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 गणेश, 80,000 कार्तिक। ये ऊपर नीचे हम लिख सकते हैं, इससे मार्क्स कटने वाला है नहीं, बस समझने के लिए आपको जैसा इजी पड़े आप वैसा लिख सकते हैं। बैलेंस शीट साइड का भी पोस्टिंग कर दिया हमने। अब एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। एडजस्टमेंट्स में क्या दिया, असेट्स वेयर रियलाइज्ड एज अंडर बिल्डिंग रुपीज 82,000, डेटर्स रुपीज 22,000, स्टॉक रुपीज 20,000, बिल्स रिसीवेबल रुपीज 3,200 एंड गणेश एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर रुपीज 10,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड रुपीज 2,000। तो हम एक एक एडजस्टमेंट्स को लेते हैं। बिल्डिंग रुपीज 82,000, डेटर्स रुपीज 22,000, स्टॉक रुपीज 20,000, बिल्स रिसीवेबल रुपीज 3,200। एक एडजस्टमेंट पूरा हो गया। तो इस एडजस्टमेंट में क्या हो रहा है, असेट्स क्या किया जा रहा है, रियलाइज किया जा रहा है, मतलब सोल्ड आउट किया जा रहा है। तो हमारे पास से असेट्स जा रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आएंगे, लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। जैसे कि हमने बताया था, जब असेट्स को बेचा जा रहा है तो असेट्स हमारे यहाँ से जा रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। असेट्स आया तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड, असेट्स गया तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो हमारे पास से असेट्स गया, इसलिए लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कैश आया इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश गया क्रेडिट, समझे। तो बिल्डिंग 82,000 में बेचा, डेटर्स 22,000 में बेचा, स्टॉक रुपीज 20,000 में बेचा, बिल्स रिसीवेबल रुपीज 3,200 में भेजा हमने, बेच दिया। मतलब टोटल करने के बाद पता चलता है 1,27,200 आ रहा है। आउटर कॉलम में लिखेंगे टोटल। कैलकुलेशन हमेशा इनर कॉलम में किया जाता है और टोटल हमेशा आउटर कॉलम में लिखा जाता है। हमने लिख दिया। फिर वही सेम एंट्री कैश अकाउंट में पास करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, तो कैश अकाउंट उसका अपोजिट होगा, डेबिट होगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा, रियलाइजेशन अकाउंट में अपोजिट अकाउंट का नाम बाय कैश अकाउंट लिखा है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,27,200। रीजन लिख देंगे। रीजन लिखने से हमें फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस बढ़ जाते हैं। असेट्स रियलाइज्ड, असेट्स को क्या किया, सोल्ड आउट किया, मतलब बेच दिया। अब जर्नल एंट्रीज की क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट 1,27,000, 1,27,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग असेट्स रियलाइज्ड। अब हम जर्नल एंट्री इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आगे कुछ सम में जर्नल एंट्री भी दिया रहेगा, तो हमें अभी से समझना पड़ेगा, तभी आगे चल के ईजी होगा। इसलिए हम लोग अभी से समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। अब दूसरा एडजस्टमेंट देख लेते हैं। गणेश एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर रुपीज 10,000। अब फर्नीचर गया तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आएंगे, लिखेंगे बाय गणेश कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि असेट्स आया तो क्या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, असेट्स गया तो क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर बाय पार्टनर्स में एक पार्टनर्स का नाम दिया है, तो हम लोग लिखेंगे बाय गणेश कैपिटल अकाउंट। अब ब्रैकेट में लिख देंगे फर्नीचर कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज़। अब यहाँ पे सेम रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, पार्टनर्स के कैपिटल में क्या है, गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आएंगे, लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 रुपीज़, गणेश के कॉलम में, कार्तिक का कॉलम डैश, ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे असेट्स रियलाइज्ड। असेट्स को क्या किया हमने, रियलाइज कर दिया, मतलब सॉरी असेट्स को रियलाइज नहीं किया, असेट्स क्या किया, टेकन ओवर। किसने, गणेश ने। तो रीजन लिखेंगे असेट्स टेकन ओवर। अगर सिंगल है या फिर दो है तो हम उसका नाम लिखते हैं, दो से अधिक है तो असेट्स टेकन ओवर लिख देंगे। 10,000 रुपीज़ किसने लिया, गणेश, तो गणेश के कॉलम में 10,000 रुपीज़ डैश।
अब इसकी एंट्री क्या पास होगी, जनरल एंट्री गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे भी गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब लास्ट का एडजस्टमेंट हम देख लेते एक बार। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹2000। तो रियलाइजेशन हमारे लिए एक्सपेंस है, मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस वह एक्सपेंस होता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंस वह एक्सपेंस होता है जो बिजनेस को असेट्स बेचने के टाइम पे खर्चा होता है, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे, लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस हम किससे पे कर रहे हैं, कैश के माध्यम से, तो टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर्स 18 टू कैश अकाउंट लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, सॉरी मैं यहाँ पे आ गया था, टू कैश अकाउंट लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे, लिखेंगे टू कैश अकाउंट ₹2000, कितना है ₹2000 लिख दिया, और रीजन लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। अब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड था, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड आएंगे, लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट ₹2000। अब यहाँ पे लायबिलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं बोला है कि लायबिलिटीज़ पे करना है नहीं पे करना है, और लायबिलिटीज़ हमारे पास कितना है, 2 है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। जब क्वेश्चन में मतलब एडजस्टमेंट्स में लायबिलिटीज़ के बारे में कुछ ना बोला हो तो हमें एडजस्टमेंट्स फुल्ली पेड करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस का वाइंड अप होते समय जो भी कर्जा है, पार्टनरशिप फर्म को ऑपरेट करते समय जो भी लायबिलिटी हमारे पास है अब तक, असेट्स को बेच के सारी लायबिलिटी को पेड ऑफ करना है, इसलिए हम लोग को लायबिलिटी कितना दिया है, लिख देंगे लायबिलिटी है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे, लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश के माध्यम से हम पे कर रहे हैं। क्रेडिटर्स 18,400, बिल्स पेबल 5,600, टोटल हो गया ₹24,000। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड आएंगे, लिखेंगे क्या, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 24,000, रीजन लिखेंगे लायबिलिटी इज फुल्ली पेड। अब हम क्या कर देंगे, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, तो हम टोटल करते हैं डेबिट साइड का, तो हमें पता चलता है सबसे पहले पेंसिल का टोटल लिखेंगे। पेंसिल का टोटल इसलिए लिखेंगे ताकि हमको प्लस माइनस करने में इजी हो। तो पेंसिल का टोटल हमने किया, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट से हमें पता चलता है कि पेंसिल का टोटल कितना आ रहा है, ₹1,66,000। अब रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड हमने टोटल किया, तो हमें पता चलता है कितना आ रहा है, ₹1,61,200। तो बड़ा अमाउंट कितना है, 66 नहीं 86 है, ₹1,86,000 डेबिट साइड का है, तो हम लोग दोनों तरफ लिख देंगे 1,86,000। अब छोटा अमाउंट कितना है, क्रेडिट साइड का 1,61,000। तो डेबिट साइड का अमाउंट बड़ा है, मतलब हमें लॉस हुआ है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आएंगे, लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आएंगे, लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर हो रहा है यहाँ पे, 1,86,000 में से माइनस करेंगे 1,61,200, तो 24,800 आएगा। ये हमारे लिए क्या है, डेबिट बैलेंस, इसलिए डैश लॉस लिख दिया हमने। गणेश को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल, और कार्तिक को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने में से, लॉस हुआ 24,800, दोनों इक्वल रेशियो में बेयर करेंगे, इसलिए गणेश को नीचे कैलकुलेशन किया, पता चलता है 12,400 गणेश बेयर करेगा और कार्तिक 12,400 बेयर करेगा, इसका मतलब होता है इक्वल रेशियो। अब यही सेम रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड आएंगे, लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, गणेश कॉलम में 12,400, कार्तिक में 12,400। अब लिखेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर लिख दिया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर लेंगे, तो पेंसिल के टोटल से गणेश का डेबिट साइड पता चलता है कितना है, हमारे पास 22,400, और क्रेडिट साइड का हमारे पास कितना है, 50,000 तो बड़ा अमाउंट 50,000 है, तो डेबिट साइड आएगा बैलेंसिंग फिगर, कहाँ जाएगा ट्रांसफर, टू कैश अकाउंट में, टू कैश अकाउंट 27,600 राउंड फिगर कर लिए, इसको मतलब सर्कल से राउंड कर लिए, और कार्तिक का डेबिट साइड का टोटल किया, पता चला कितना है 12,400, और क्रेडिट साइड का 90,000 बड़ा अमाउंट है, तो दोनों तरफ लिख लिए, कार्तिक के क्रेडिट में भी, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी माइनस करने पता चलता है 77,600 आएगा, और टू कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय गणेश कैपिटल अकाउंट 27,600, बाय कार्तिक कैपिटल अकाउंट 77,600। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड है, मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस है, इसको पे करना पड़ेगा,
गणेश को और कार्तिक को। तो जब उन गणेश और कार्तिक दोनों लास्ट में कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट हो कुछ भी हो टैली होना चाहिए। तो हम लोग टैली किया, टैली करने के बाद पता चलता है कि 1,31,200 हुआ, इसका भी 1,31,200 हुआ। यहाँ पे हमारा सम सॉल्व हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग चैप्टर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें। अगर आपके पास बीके का PDF फाइल का बुक है तो अच्छी बात है, फिजिकल बुक है तो और अच्छी बात है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।